मॉर्निंग। आज हम लोग पाठ 2 के अभ्यास के प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तो क्रिकेट का खेल हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, क्रिकेट के विषय में पढ़ चुके थे और ये सब कोई हम लोग पहले से भी जानते हैं। क्रिकेट का खेल कोई हमारे लिए नया नहीं है। तो पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसमें से अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे। अभ्यास के प्रश्न में हम लोग जानते हैं कि 3 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला होता है मौखिक, उसके बाद होता है लघु उत्तरीय, फिर होता है दीर्घ उत्तरीय। तो सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। मौखिक प्रश्न में हमारे सामने 4 प्रश्न दिया गया है। हमारे पाठ्य पुस्तक में 4 प्रश्न मौखिक का दिया गया है, जिसको हम लिख दिए हैं और इसके उत्तर को बताएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, हमारी जिंदगी में किसका बहुत महत्व है। तो हम लोग पाठ कर रहे हैं क्रिकेट का खेल, इसलिए हम लोग जानते हैं कि हमारी जिंदगी में खेल कूद का बहुत महत्व है, क्योंकि हम खेल के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग उसी तरह से देंगे कि हमारे जिंदगी में खेल कूद का बहुत महत्व है। दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। भारत का सबसे लोकप्रिय खेल, अब हम लोग इसका भी जवाब पढ़े हैं कि भारत का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। बस मौखिक है, इसलिए जितना प्रश्न पूछता है हम उतना ही जवाब देंगे। तो भारत का प्रश्न में है कि सबसे लोकप्रिय खेल कौन है, तो सबसे लोकप्रिय खेल भारत का क्रिकेट है। इसके बाद आता है प्रश्न 3, भारत के प्रमुख खेल कौन से हैं। तो भारत में हम लोग पढ़े हैं, इस पाठ में भी ऐसे भी जानते हैं कि कुछ खेल हैं जो प्रमुख हैं, जिनमें हॉकी, खो खो, टेनिस और बैडमिंटन इत्यादि हैं। भारत के प्रमुख खेलों में हॉकी, खो खो, टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि आते हैं। इसके बाद है 4, क्रिकेट का मैच कितनी टीमों के बीच खेला जाता है। तो प्रश्न 4, क्रिकेट का मैच कितनी टीमों के बीच खेला जाता है। तो हम लोग यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिकेट का मैच 2 टीमों के बीच खेला जाता है। तो हमारे सामने मौखिक प्रश्न 4 थे, जिसका उत्तर हम लोग अभी पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग देखें लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न में भी 5 प्रश्न हैं लघु उत्तरीय, जिसका उत्तर हम अभी बताने जा रहे हैं। उसको ध्यान से सुनना है और फिर उसको लिखना भी है कॉपी में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न पहले भी बता चुके हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है कि छोटा उत्तर वाला प्रश्न, जिसका उत्तर छोटा हो, अर्थात बहुत बड़ा नहीं। तो लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है, क्रिकेट अन्य खेलों से किस प्रकार भिन्न है। तो हम लोग पढ़े हैं कि क्रिकेट अन्य खेलों से भिन्न है। कैसे भिन्न है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो क्रिकेट अलग अलग एक ही खेल, क्रिकेट एक खेल में भी अलग अलग रूपों में खेला जाता है। इसके अलग अलग रूप हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि टेस्ट मैच होता है, 1 दिवसीय होता है और 2020 होता है। तो इस प्रकार एक खेल का विभिन्न रूप जो है वो केवल क्रिकेट खेल में होता है, इसीलिए यह अन्य खेलों से भिन्न हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि क्रिकेट अलग अलग रूप, क्रिकेट का जो अलग अलग रूप है वही इसे बाकी खेलों से अलग बनाता है, भिन्न बना देता है। दूसरा प्रश्न 2020 क्रिकेट के विषय में लिखना है। अगर हम लोग जानते भी हैं, पढ़े भी हैं कि 2020 क्रिकेट के विषय में लिखना है, तो इसमें हम लिखेंगे कि 2020 क्रिकेट सबसे नया खेल का सबसे नया और रोमांचक रूप
तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, देखे हैं कि क्रिकेट का 2020 का जो रूप है खेल का, वही सबसे नया और रोमांचक है, और जो केवल 20 ओवर का खेल होता है। तो 2020 में नया और रोमांचक क्या है? तो यह क्रिकेट का सबसे नया और रोमांचक खेल 2020 है, जो सिर्फ 20 ओवर का होता है। चौथा है, क्षेत्र रक्षण वाली टीम क्या करती है? अब हम लोग जानते हैं कि क्षेत्र रक्षण वाली टीम का क्या काम होता है। क्षेत्र रक्षण वाली टीम 2 काम करती है। एक तो कम से कम रन बनाने देती है, और दूसरा विकेट लेने का प्रयास करती है। अर्थात वो 2 काम, रन कम बने और विकेट ज्यादा से ज्यादा लिया जाए, ये 2 काम क्षेत्र रक्षण वाली टीम करती है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि क्षेत्र रक्षण वाली टीम रन रोकने और विकेट लेने का काम करती है। 5वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितनी टीमों को क्रिकेट खेलने का दर्जा प्राप्त है? अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितनी टीम को क्रिकेट खेलने का दर्जा प्राप्त है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने का दर्जा सिर्फ 10-12 टीमों को ही प्राप्त है। इसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आप लोग होमवर्क के रूप में बनाइएगा। अभी हम उसका उत्तर बता देते हैं, आप उसको सुनिए और वो होमवर्क में आप उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, और अगर फिर नहीं होता है तब आगे प्रश्न पूछ लेना है। तो दीर्घ उत्तरीय में पहला प्रश्न है, एक बच्चे के विकास में किन-किन बातों का योगदान होता है? तो बच्चे के विकास में शारीरिक और मानसिक विकास का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत ही महत्व है। जितना योगदान बच्चे के लिए पढ़ाई का होता है शारीरिक विकास में, उतना ही योगदान मानसिक विकास का होता है खेल कूद के से। तो इस तरह से बच्चे के विकास के लिए किन किन बातों का योगदान होता है? तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बाद है क्रिकेट के में अंपायर का क्या काम होता है? तो हम लोग जानते हैं कि क्रिकेट में अंपायर का जो निर्णय होता है वही दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मानना पड़ता है, वही सर्वमान्य होता है। अंपायर इसीलिए खेल में बहुत महत्व रखता है क्योंकि उसी का निर्णय सर्वमान्य होता है। भारत के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम, तो बहुत सारे नाम हमारे पाठ में दिया हुआ है, जिसमें हम लोग जानते भी हैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, के.वी. लक्ष्मण, इसके बाद कपिल देव, बहुत सारे नाम, सचिन तेंदुलकर, ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनका नाम हमारे पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है। तो उनके नाम लिख देना है कि भारत के प्रमुख खिलाड़ी निम्न हैं, ये हैं, और 2, 4, 5 का नाम लिख देना है। इसके बाद क्रिकेट के कितने रूप हैं, किसी एक पर टिप्पणी लिखना है। जैसे क्रिकेट हम लोग पढ़े हैं कि पाठ में कि क्रिकेट के 3 रूप हैं, तो 3 रूप में किसी एक पर टिप्पणी लिखना है। टेस्ट मैच या 1 दिवसीय या 2020। तो यह आपके मर्जी पर निर्भर करता है कि आप इस मैच पर 2-4 पंक्ति लिख सकते हो। जैसे मान लो कि हमको टेस्ट मैच के लिए लिखना है, तो हम उसके लिए लिखेंगे 2-4 पंक्ति कि यह 5 दिनों का खेल होता है, इसमें ओवर की गिनती नहीं होती है, पहले एक खिलाड़ी के टीम के खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, दूसरा क्षेत्र रक्षण करता है, उसके बाद जब ये आउट हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्कोर बना लेते हैं तब ये दूसरे टीम को भी दे देते हैं खेलने के लिए, या फिर आउट होते हैं तो दूसरा टीम खेलना शुरू करता है। फिर दूसरे टीम के खेलने के बाद फिर से पहला टीम खेलता है, और फिर से पहला टीम के बाद दूसरा टीम, तब जाकर 5 दिनों का यह खेल होता है, और तब इसमें निर्णय होता है कि कौन सा टीम विजयी हुआ। ये हम
का होता है, 50 ओवर का होता है, 2 टीमों के बीच होता है, पूरे दिन चलते होता है, ये सब भी हम दे सकते हैं। या फिर 2020 के विषय में हम लोग मौखिक में भी पढ़े हैं कि 2020 खेल कितना क्या है, तो उसके विषय में भी हम लघु उत्तरीय में पढ़े हैं, तो उसमें से भी हम लिख सकते हैं कि 2020 खेल के विषय में कुछ लिख दो। तो ये हमारी मर्जी पर है कि क्रिकेट के कितने रूप हैं, ये तो सबको जानते हैं कि 3 रूप हैं, लेकिन किसी एक पर टिप्पणी लिखना है तो 2-4 पंक्ति किसी एक खेल के विषय में लिख देना है, चाहे वो 1 दिवसीय हो या टेस्ट मैच हो या 2020 हो। तो इस तरह से ये होमवर्क हुआ जिसमें आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और उसके बाद जो ना समझ में आएगी वो पूछ लेना है। फिर पठित गद्यांश को देख लेना है, जिसमें टिक लगाना, सही पर सही का निशाना लगाना है। टेस्ट मैच कितने दिनों तक चलता है तो सबको जान रहे हैं कि 5 दिन चलता है। 1 दिवसीय क्रिकेट में हर टीम कितने ओवर फेंकती है तो ये भी सबको जानते हैं कि 50 ओवर फेंकती है। एक समय में मैदान पर कितने अंपायर होते हैं यह भी जानी हुई बात है, 2 होते हैं, क्योंकि यह पाठ हमारा इतना सामान्य है, साधारण है कि हर कोई इसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। इसके बाद हाँ या ना बनाना है, जिसमें खेल कूद हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है या नहीं, हाँ और ना देना है। टेस्ट मैच क्रिकेट का मैच 7 दिनों तक चलता है, ये हाँ है या ना है। क्रिकेट का रोमांचक 2020 है, इसमें भी हाँ या ना देना है। क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम रन बनाने की कोशिश करती है, हाँ या ना। तो इस तरह से ये भी बना लेना है। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, इसको भी बना लीजिए, 2-3 करके दिया हुआ है। आगे हम लोग भाषा से देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। जैसे सम्मान, तो उसके समान अर्थ मान भी होता है, आदर भी होता है। पुराना, तो पुराना को हम प्राचीन भी कहते हैं, इसके बाद पुरातन भी कहते हैं। निपुण कुशल होता है, ख्याति विख्यात होता है, आनंद हर्ष खुशी और आरंभ शुरू। क्या प्रारंभ भी लिख सकते हैं, शुरू भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले भी 2 वाक्य लिखना है। तो सकर्मक क्रिया में हम लोग जानते हैं कि सकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता के साथ कर्म मौजूद हो, अर्थात राम आम खाता है हो गया, बस 2 वाक्य लिखना है। इस तरह से सीता गाना गाती है। और अकर्मक क्रिया में 2 वाक्य लिखना है, बच्चा रोता है या बच्चा सोता है। तो इस तरह से 2-2 वाक्य लिख देना है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो आज हमारा ये पाठ खत्म हुआ। आप इसके पूरे कार्य को करिएगा, फिर PDF में भी देख लेना है। और इसके बाद धन्यवाद।